नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है 20 फरवरी 2026 को दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जो ईडब्ल्यूएस डीजी और सी डब्ल्यूडीएस डीसी कैटेगरी के अंडर जो एडमिशन होते हैं उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो साथियों, नोटिफिकेशन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है। जैसा कि सर्कुलर में डेट दिखाई गई है 20 फरवरी 2026 सर्कुलर। इसमें साफ साफ लिखा है कि गाइडलाइंस फॉर एडमिशन अंडर ईडब्ल्यूएस डीजी एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी एज डिफाइंड इन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 एट एंट्री लेवल क्लास। तो साथ ही उसमें प्री स्कूल, नर्सरी, प्री प्राइमरी, केजी एंड फर्स्ट क्लास इन प्राइवेट अनरेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली फॉर द एकेडमिक सीजन 2026-27। तो 20 फरवरी को सर्कुलर जारी किया गया और 21 फरवरी से साथियों इनकी ऑनलाइन वेबसाइट, जो कि पहले जो इस वेबसाइट के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करते थे डब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी में, अब वो वेबसाइट को भी चेंज कर दिया गया है। उसका लिंक हम आपको आगे दे देंगे। तो इसमें साथियों जो अब क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया को भी थोड़ा चेंज किया गया है। पहले कुछ क्राइटेरिया था, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस अपडेशन किया गया है, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। जैसा कि अब इनकम को लेके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इनकम को लेके जो है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव टोटल एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 5 लाख रुपीज फ्रॉम ऑल सोर्सेज। जिस भी बच्चे के माता पिता की सालाना आय 5 लाख से कम है और वो दिल्ली में रहते हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे इसमें डीजी कैटेगरी के लिए भी साथियों अलग अलग से जिस जिस कैटेगरी में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो उस कैटेगरी के अलग से सारे नॉर्म्स वगैरह उसमें लिखे गए हैं। वो आप ध्यान से पढ़कर भरिएगा जैसे भी आपने भरना है। उसके बाद साथियों इसमें जो काफ़ी सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होता है इसमें, तो वो बोलते हैं कि हमारा तो नंबर ही नहीं आता। नंबर ना आने पीछे का कारण बहुत सारे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ साथियों। कई लोग क्या करते हैं कि एक ही बच्चे का फॉर्म भर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल नंबर से, या सोचते हैं कि एक में नंबर नहीं है, कोई माता कोई पिता, या कुछ उसमें छोड़ देते हैं, या कोई चीज़ ऐसा ब्लैंक छोड़ देते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, तो उससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो कोशिश करना कि आप सारी चीज़ें, ये जो नोटिफिकेशन सर्कुलर है इसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इसको आप ध्यान से पढ़ना। उसके बाद जो भी इसमें आपको फॉर्मेलिटीज़ नजर आए उसको पूरा करना। जैसे कि 6 नंबर पे आप देखेंगे, only a single registration can be done by using one mobile number. All communication related to application process will be made only through the phone number. सिर्फ एक सिंगल रजिस्ट्रेशन, मतलब एक मोबाइल नंबर से आप एक ही रजिस्ट्रेशन करिए। कभी कभार पेरेंट्स मतलब डुप्लीकेसी के चक्कर में एक ही बच्चे के 2-3 फॉर्म भर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल नंबर, डिफरेंट डिफरेंट ईमेल आईडी डालकर। और साथ ही इसमें जो लिखा गया है आगे, मतलब आप मल्टीपल फॉर्म बेसिकली इन जो 6, 7, 8 और 9 में जो भी लिखा गया उसमें लिखा गया है कि आप, सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ अपने बच्चे का एक ही रजिस्ट्रेशन करना है और सिंगल मोबाइल नंबर से आपको करना है। और जो भी उसमें ओनली सिंगल एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड फॉर ए चाइल्ड बाय एन एप्लीकेंट फॉर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस। जैसे कि 7 नंबर को आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा गया है। और साथ ही इसमें जो भी इनका प्रोसेस है सारा ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन कुछ नहीं रहेगा। ऑनलाइन वेबसाइट चेंज हो गई है, आपको पहले जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, बच्चे का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नंबर डालना है। बर्थ सर्टिफिकेट नंबर जैसे ही आप डालेंगे बच्चे की ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएंगी। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जो आप एसडीएम ऑफिस से अप्लाई करते हैं उसकी डिटेल्स डालनी है। तो बहुत सी चीज़ें हैं साथियों। बाकी की जो भी एडमिशन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अगर उसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं प्रॉपर वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो साथियों इसमें अब 9th पॉइंट के बाद एडमिशन शेड्यूल देखिए, 21 फरवरी से चालू हो गए ऑनलाइन फॉर्म भरने और 16 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है साथियों। तो 16 मार्च से पहले अपने बच्चे का आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर फिलअप करिए। और दूसरा क्या है, इसमें आपको इनकम सर्ट, जैसे कि अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट या बीपीएल या एवाई राशन कार्ड होल्डर, आप 5 लाख से कम अर्न करते हैं, उसके लिए आपको दोनों में से कोई भी एक चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथियों 16 मार्च 2026 से पहले वो इश्यू हो जाना चाहिए। मतलब अगर आप मान लीजिए आपने बच्चे का फॉर्म भरा, इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई करा, एक नंबर आता है वो आपने डाल दिया है, वो चलेगा, लेकिन वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप डाल रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट का, वही अप्रूव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका वो रिजेक्ट हो जाए फिर आप दोबारा अप्लाई करें। तो कोशिश करिएगा इनकम सर्टिफिकेट के लिए जो आप अप्लाई करते हैं उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स सही से फॉर्म भरिए और इनकम सर्टिफिकेट का जो आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे वही आखिरी में जाके अप्रूव हो। तो
बाकी साथ ही इसमें आगे का देखिए 11th पॉइंट पे इन्होंने बेसिकली बस वो टर्म एंड कंडीशन है कि 5 लाख रुपीज़ से कम होनी चाहिए, बीपीएल ए वाई राशन कार्ड होना चाहिए और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी नीचे फिर डीजी कैटेगरी के लिए इन्होंने बाकी की फॉर्मेलिटीज़ बता रखी है। फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में बता रखा है। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया, जो कि काफ़ी सारे लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है एज क्राइटेरिया को लेके। तो साथियों, प्री स्कूल नर्सरी के लिए जो एज क्राइटेरिया 3 से 5 साल तक का आपके बच्चे की एज होनी चाहिए। बाकी 1/4/2021 से 21/3/2023 के आपका बोर्न होना चाहिए। केजी के लिए 4 to 6 और फर्स्ट क्लास के लिए 5 to 7। तो ये साथियों एज क्राइटेरिया आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद साथियों नीचे जब आएंगे तो बाकी फिर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग उन्होंने दे रखे हैं। जैसे कि पहले ये EWS DG के लिए था, फिर उसके लिए बाद ये CWSN के लिए था। उसके बाद साथियों नीचे आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स मेन जो आप फॉर्म भर, काफ़ी सारे जो कहते हैं कि हमारा तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है EWS कैटेगरी के अंदर, तो हमारा एडमिशन ही नहीं होता है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स मेन गलती आप कहाँ करते हैं। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? बर्थ सर्टिफिकेट जो एमसीडी या जो भी आपकी नगर पालिका इशू करती है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड या पेरेंट्स और गार्जियन जो डिक्लेरेशन करते हैं एज अपने चाइल्ड का। इनकम में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इनकम सर्टिफिकेट जो आपका एसडीएम ऑफिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बनता है और तहसीलदार एसडीएम ऑफिस द्वारा उसको वेरीफाई किया जाएगा, वही मान्य होगा। बाकी इसमें देखिए जो नीचे जो सबसे वैलिड पॉइंट दे रखा है उसको समझिए। ए वैलिड इनकम सर्टिफिकेट merely applied prior to the last date of registration but not actually issued before the said last date of registration shall not be taken into consideration. For example, if the last date of registration is 16 March 2026, only those income certificate issued before 16 March 2026 shall be considered valid. Any income certificate issued after 16 March 2026 will not be considered for admissions. इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कल फॉर्म भर रहे हैं, आपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, उसकी एक रिसिप्ट आती है, उसमें एक एप्लीकेशन नंबर होता है। एप्लीकेशन नंबर डाला आपने, अप्लाई डेट डाली, उसके बाद आपने अपना फॉर्म फिल कर लिया पार्शियली। उसके बाद फॉर एग्जांपल मानिए आपका इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है और वो आपको, तो आपका फॉर्म वैलिड नहीं रहेगा, आपका फ़ोन 100% रिजेक्ट होगा, क्योंकि आपने एप्लीकेशन नंबर जो भरा था वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या एसडीएम ऑफिस की तरफ से वो रिजेक्ट कर दिया गया है। कोशिश करिए जब आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्रॉपर डिटेल्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगाइए, ताकि जो इनकम, जो एप्लीकेशन नंबर आपने दिया है वो आपका आगे भी वैलिड रहे। उसके बाद साथ ही बीपीएल एवाई राशन कार्ड जो फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। रेजिडेंस के तौर पर साथियों आप सीधी सी बात है, राशन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर आई कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, ये कर सकते हैं। चाइल्ड फोटोग्राफ, एक ब्लैक एंड वाइट चाइल्ड का फोटोग्राफ, उसको इमेज साइज में आपको बनाना है, उसका 20 KB से 50 KB, ये सारा का सारा उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है। उसके बाद साथियों सीधा सा उसके आप नीचे आएंगे तो ये सारी इनकी फॉर्मेलिटीज़ है कि कोई फ़ीस वगैरह नहीं लगती है, कोई डोनेशन वगैरह नहीं लगता है। और फिर ज़्यादा नीचे आएंगे तो उन्होंने एरिया वाइज, मतलब लोकेलिटी एरिया के बारे में बता रखा है उन्होंने। ये डिटेल में इसको, इसका एक लिंक बना के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में साथियों इसको पोस्ट कर दूंगा, जिससे कि आप इसको पूरा पढ़िए, उसके बाद ही अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई करिए कीजिएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट 21 साथियों, अगर आपको फॉर्म भरने में या किसी डॉक्यूमेंट को समझने में कोई भी आपको समझ नहीं आता है, मोबाइल नंबर दे रखा है 9818154069। 10 बजे से सुबह 5 शाम को 5 बजे तक आप इस पर कॉल करके अपनी क्वेरी जो भी है वो आप पूछ सकते हैं। तो नोटिफिकेशन का साथियों यहाँ पर एंड है। इस नोटिफिकेशन या एडमिशन से रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो कि फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म भरकर हम आपको एक डमी फॉर्म आपको भर के दिखाएं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना, तो हमें कमेंट सेक्शन में साथियों आप ज़रूर बताएं। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे जिससे कि आपके एडमिशन के, आपके बच्चे के एडमिशन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो वीडियो यहीं तक है साथियों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे की अपडेट आपको चैनल पे मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।